नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। खरगोन में भी दंगाइयों को समर्थन देने की बात कर रही है, भड़काने वाले भी नहीं बचेंगे। दिग्विजय सिंह का ट्विटर अकाउंट बैन करने पर ट्विटर उपयोग करने वालों को धन्यवाद देता हूं। मुहिम चलाई गई है, दिग्गी के ट्विटर अकाउंट को बैन किया जाए। खुशी है कि लोगों ने ट्विटर से रिपोर्ट की है, दिग्गी का ट्विटर हैंडल बैन किया जाए। हनुमान जयंती पर मंत्री सारंग ने कहा कि धूमधाम से मनाई जाए हनुमान जयंती, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हनुमान भक्तों ने कहा पूरी ताकत के साथ त्यौहार मनाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर, कमलनाथ भी जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का मान और सम्मान बढ़ाया, इस देश का संविधान बनाया और उनके व्यक्तित्व से ये बात स्पष्ट होती है कि योग्यता कभी भी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी हर समय से बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस को बहुत उत्साह के साथ मनाती है, बल्कि उनसे जुड़ी हुई वो स्थान जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे महू में अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर कुंभ लगाने की शुरुआत की। मोदी जी की सरकार ने ही लंदन का वो घर जिसमें अम्बेडकर जी पढ़े, वहां पर स्मारक बनाने की बात की। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने हर समय अम्बेडकर जी को नीचा दिखाया। इतिहास इस बात का गवाह है कि नेहरू जी के टारगेट पर यदि कोई रहता था तो वो बाबा साहब अम्बेडकर रहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर को हर समय नेहरू जी ने कांग्रेस में और उनकी सरकार में नीचा दिखाने की कोशिश की। अब आज कमलनाथ जी महू जा रहे हैं तो महू जाकर इस बात का खेद तो व्यक्त कर दें कि नेहरू जी ने अम्बेडकर जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोकने की कोशिश की थी। वो ये तो बता दें, इस बात का खेद तो व्यक्त करें कि कांग्रेस ने हर समय अम्बेडकर को नीचा दिखाया। भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर जी का सम्मान करती है और इसीलिए आज मध्य प्रदेश के सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। नजर रखी हुई है और खरगोन में पूरी तरह हालात हमारे नियंत्रण में है। जो पत्थरबाज है उनके पर कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई उन सब लोगों को संदेश है जो कानून अपने हाथ में लेते हैं। गुंडे, बदमाश, माफिया, दंगाई मध्य प्रदेश में इस तरह से रह नहीं पाएंगे। उनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होगी। पर मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि 2 दिन से कांग्रेस के नेता में से एक ने भी पत्थर चलाने का विरोध नहीं किया। सरकार ने पत्थरबाजों पर कार्रवाई की तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। ये इस बात को इंगित करता है कि 84 के दंगे कराने वाली कांग्रेस, इस देश में अलगाववादी ताकतों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस की मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। खरगोन में भी वो दंगाइयों को ही समर्थन देने की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु ध्यान रख लें सभी लोग, खासकर कांग्रेसियों को मैं कहना चाहता हूं कि दंगा भड़काने वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे और दंगा करने वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यहाँ हर त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है और हनुमान जयंती भी धूमधाम से मनाई जाएगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे सभी हनुमान भक्तों को मैं कहना चाहता हूं, धूमधाम के साथ हनुमान जयंती मनाएं, हनुमान बब्बा का आशीर्वाद लें, पूरी ताकत के साथ हम त्योहार मनाएं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी वर्ग इन सब बातों को लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चंद लोग यदि त्योहार के माध्यम से मध्य प्रदेश की आबो हवा को बिगाड़ना चाहते हैं तो उनका हश्र क्या हुआ ये हमें खरगोन में देखने को मिला है। इसलिए मध्य प्रदेश में पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जयंती धूमधाम के साथ मनेगी। अमित शाह जी हम सबके नेता हैं, ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता और सौभाग्य की बात होगी कि वो मध्य प्रदेश में आएंगे और हम सब कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस देश में गृह मंत्री के रूप में संपूर्ण देश में जिस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा को लेकर काम किया है और खासकर धारा 370 हटाने में जिस प्रकार से अमित शाह जी के नेतृत्व में काम हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, ये निश्चित रूप से इस देश के लिए फख्र की बात है। और आज अमित शाह जी के कारण और नरेंद्र मोदी जी के कारण ही कश्मीर में पुनः
हमारे कश्मीरी पंडित बसने की तैयारी कर रहे हैं, वहां पुनः उनका आगमन होगा, तो निश्चित रूप से अमित शाह जी आएंगे, तो ये हम सबके लिए फख्र की बात है, सौभाग्य की बात है।